नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल और आप देख रहे हैं सिविल सॉल्यूशन स्टडी चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर वीडियो हमारी आ रही हैं। और जैसा कि टॉपिक है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। साथियों, स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस क्या, कब और क्यों डेवलप होती है, ये जो है हमने इस पर वीडियो बना दी है। तो आप जो है वीडियो की जो प्लेलिस्ट होती है हमारी, वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो। और नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में भी, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है स्ट्रेस का, वो भी आप देख सकते हो। साथियों, तो ये जो है हमारी लगभग स्ट्रेस से संबंधित 4 वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, साथियों जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में भी हमने वीडियो बना दी है। वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन की जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो हमारी वीडियो हैं या फिर जो सब्जेक्ट है, वहाँ से जाकर भी आप लोग देख सकते हो। तो साथियों, चलिए आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वो है टाइप ऑफ स्ट्रेस। क्या है साथियों? टाइप ऑफ स्ट्रेस। हमने स्ट्रेस बता दिए पूरी अच्छे तरीके से। अब हम टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस। साथियों, स्ट्रेस जो हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, आपको पता होगा कि स्ट्रेस जो है साथियों, जैसे ही हम कोई किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो उसमें चेंजेस आते हैं, जो उसकी डायमेंशन में चेंजेस आते हैं, वो किस कारण आते हैं साथियों? वो स्ट्रेस के कारण आते हैं। तो ये जो है स्ट्रेस, आप पिछले की वीडियो आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आए। तो यहाँ पर टाइप ऑफ स्ट्रेस हम पढ़ेंगे साथियों। पहला है, बताने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, जिससे कि जो भी नई से नई वीडियो आए वो आप तक पहुँच जाए। तो पहला है साथियों टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसको तनन प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल बोलते हैं। दूसरा है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। साथियों, डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस कब डेवलप होती है? जब हमारी बॉडी पर एक्सटर्नल लोड अप्लाई होती हैं। दूसरा है शियर स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस, यहाँ पर, और टेंजेंशियल स्ट्रेस। साथियों, ये जो है हम 3 टाइप्स की स्ट्रेस जो डेवलप होती हैं जब हमारी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, और उस फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होती है वो 3 टाइप की फोर्स डेवलप होती हैं। जैसे जैसे लोड लगेगा जिस नेचर का, उस नेचर की हमारी स्ट्रेस डेवलप होती है। यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस जो है, यहाँ टेंसाइल लोड के कारण, और कंप्रेसिव जो होगा वो कंप्रेसिव नेचर का लोड होगा, डायरेक्ट नेचर का, और बेंडिंग नेचर का होगा। तो उस हिसाब से हम बताएंगे। ऐसे ही शियर, और जिसको हम शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस एक ही चीज़ बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो ये है 3 स्ट्रेस जो कि हम जो है 1 बाय 1 करके आज इसको समझेंगे साथियों। तो एक बार फिर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आपको हमारी नई से नई अपडेट मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस साथियों कब डेवलप होती है। ये हमारे दिमाग में क्वेश्चंस रहेगा कि टेंसाइल स्ट्रेस कब डेवलप होगी। तो जैसा कि हमारी कोई भी बिल्डिंग्स मेंबर होता है साथियों, जब किसी मेंबर पर, बिल्डिंग मेंबर पर टेंसाइल नेचर का फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं, किसी भी बॉडी पर टेंसाइल नेचर का फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे, तब जो इस बॉडी में जो स्ट्रेस जनरेट होती है वो साथियों टेंसाइल स्ट्रेस कहलाती है। कि टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू टेंसाइल फोर्स, की जो इन द बॉडी, कि जब कभी भी जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी वो जब बॉडी पर हमारे टेंसाइल
फोर्स के जो नेचर है, टेंसाइल फोर्स लगेगा, तब जो है टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी। ठीक है साथियों, अगला टेंसाइल स्ट्रेस समझ में आ गया होगा कि टेंसाइल स्ट्रेस कब डेवलप होती है। ऐसे ही साथियों अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें साथियों, तो मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग्स हमारा मेंबर है और उस मेंबर पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स हो रहा है कौन सा, कंप्रेसिव नेचर का। किस नेचर का फोर्स अप्लाई हो रहा है साथियों, कंप्रेसिव नेचर का। P यहाँ पर जो है वो फोर्स है और P, इस P की वैल्यू और इस P की वैल्यू साथियों सेम रहती है। P इक्वल टू ये होगा, ये इक्वल रहेंगे साथियों। ठीक है, ये दोनों फोर्स जो है ये भी दोनों फोर्स इक्वल से इसको खींचेंगे और यहाँ पर इक्वल नेचर से इसको पुश करेंगे। ठीक है साथियों, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि जब किसी भी बॉडी पर जो हमारा बिल्डिंग्स मेंबर्स होते हैं या बिल्डिंग्स बॉडी होती है उस पर अगर कंप्रेसिव नेचर का अगर फोर्स लगता है तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं साथियों। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, कि कंप्रेसिव फोर्स के कारण जो है हमारी बॉडी में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होती है। तो ठीक है साथियों, ये दो हमारे अब कंसेप्ट हो चुके हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। आपको समझ में आ गया होगा कि टेंसाइल स्ट्रेस कब डेवलप होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेस कब डेवलप होती है। ठीक है साथियों, अगला है हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। साथियों डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस कब डेवलप होगी, आइए इसका कॉन्सेप्ट भी हम समझते हैं। एकदम बिंदास तरीके से साथियों समझेंगे और एक एक स्टेप और एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाएंगे इस वीडियो में। ठीक है साथियों, बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। साथियों अगला सेकंड था हमारे पास डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। साथियों अगर आपसे कोई भी पूछ लेगा ना कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आप कभी भी नहीं भूलोगे कि बेंडिंग स्ट्रेस होता क्या है। चलिए तो बेंडिंग स्ट्रेस ही हम समझते हैं। साथियों बेंडिंग स्ट्रेस, देखिए बेंडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मोड़ दिया जाता है। ये जैसे ये है बिल्कुल ये इस समय स्ट्रेट है, और जब किसी इस जो हमारा मेंबर है इस मेंबर पर जब लेटरल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में अगर कोई लोड लगेगा इससे, तो ये क्या करेगा, ये जो है थोड़ा सा इसका जो शेप है वो इस शेप में आने की कोशिश करेगा। तो इसी को कहते हैं साथियों बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं बेंडिंग स्ट्रेस कब डेवलप होगी साथियों, जब कभी हमारा जो बिल्डिंग का मेंबर जो होता है बीम, क्या होता है बीम जो है वो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है ऑफ द बिल्डिंग्स। अब इस पर हमारा जो लोड एक्ट कर रहा है वो P है, और जो P है यहाँ पर हम लिख सकते हैं P लेटरल भी कह सकते हैं, लेटरल लोड, या P को हम पॉइंट लोड भी लगता है। यहाँ पर कौन सा लोड लग रहा है साथियों, ये हमारा लेटरल लोड या पॉइंट लोड लग रहा है। अब साथियों जो लोड लगने के बाद इस जो बॉडी है हमारी वो इसका नेचर इस टाइप से हो जाएगा। किस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से। इस टाइप से साथियों इसका जो है शेप जो है इस कंडीशंस में चेंजेस होगा। तो साथियों यहाँ जो ये जो आ रही है ये कैसी स्ट्रेस आ रही है, ये हमारी बेंडिंग स्ट्रेस आ रही है। किस कारण कैसे आ रही है, बेंडिंग स्ट्रेस आ रही है। तो आप कह सकते हो कि जब किसी भी बीम पर, किस बिल्डिंग के किसी भी बीम पर जब लेटरल या फिर पॉइंट लोड लगाया जाता है तो उस बीम में जो है बेंडिंग आ जाती है, जिस बेंडिंग के कारण जो यहाँ स्ट्रेस जनरेट होती है, इसमें जो स्ट्रेस इस बीम में यहाँ लोड लगने के बाद इसका जो शेप ये आया, तो इसका जो शेप चेंज हुआ, यहाँ से जो शेप चेंज हुआ इसका मतलब है इसकी डायमेंशन चेंज हुई। और वो डायमेंशन किसके कारण हुई, या इसमें स्ट्रेस डेवलप होने के कारण जो है इसकी चेंज हुई। तो यहाँ जो है बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है साथियों, बेंडिंग स्ट्रेस जो है डेवलप ड्यू टू पॉइंट लोड या लेटरल लोड ऑन द बीम। जब किसी भी बीम पर पॉइंट और लेटरल लोड लगते हैं तो जो है वहाँ पर हमारी कैसी स्ट्रेस जनरेट हो जाती है, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो जाती है साथियों। ये जो है यहाँ पर इसकी न्यूट्रल एक्सिस होती है, ये क्या होगा साथियों, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस होती है, और जो ये पोर्शन होता है ये इसका टेंसाइल हो जाता है, और ये जो पोर्शन होता है ये यहाँ पर ये कंप्रेसिव आ जाता है।
इसको हम आगे पढ़ेंगे आरसीसी में, जब सिंगली और डबली रेनफोर्समेंट आप पढ़ेंगे कि सिंगली रेनफोर्समेंट क्या होता है और डबली रेनफोर्समेंट क्या होता है, तो वहाँ पर हम ये इसे और डीपली समझेंगे। ठीक है साथियों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है बेंडिंग स्ट्रेस कब डेवलप होती है। आइए अब समझते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है साथियों, इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझेंगे। साथियों माना कि ये कोई कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम पे जो है इसका जो सेंटर है, सेंटर लाइन है, ये इसकी सेंटर लाइन है। अब जो पॉइंट है लेटरल लोड लग रहा है वो साथियों इसकी सेंटर लाइन पे ना लग के ये यहाँ लग रहा है। कहाँ लग रहा है? यहाँ, और यहाँ से इतनी दूरी पे, सेंटर लाइन से इतनी दूरी पे लग रहा है, इसको हम बोलते हैं ई। ठीक है साथियों, इसका ई का मतलब होता है एसेंट्रिसिटी या एसेंट्रिसिटी बोलते हैं साथियों। तो यहाँ पर क्या होता है, इस कंडीशंस में होता क्या है कि जैसे ही लोड लगता है तो यहाँ इस लोड के कारण, ये जो P है, इस लोड के कारण हमारी 3 स्ट्रेस डेवलप होती है। कितनी स्ट्रेस डेवलप होती है? 3 स्ट्रेस डेवलप होती है। कौन सी होती है साथियों? देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगी, टेंसाइल स्ट्रेस भी डेवलप होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी डेवलप होती है साथियों। यहाँ तीनों स्ट्रेस जो है इस कंडीशंस में डेवलप होती हैं, तो इसको बोलते हैं साथियों हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है साथियों, कि डायरेक्ट स्ट्रेस में क्या होता है कि जो लोड होता है वो सीधे सेंटर लाइन पे ना लगकर हमारी सेंटर लाइन से थोड़ी हटके लगता है, जिसको हम ई मानते हैं, ई डिस्टेंस पे लगता है, और वो होता है एसेंट्रिसिटी। ठीक है साथियों, एसेंट्रिसिटी, तो जिसके कारण क्या होता है हमारी जो कॉलम होता है उसमें 3 स्ट्रेस डेवलप हो जाती हैं, उसी को हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस भी कहते हैं। साथियों ये था डायरेक्ट स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे। ठीक है साथियों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए साथियों, जिससे कि हम लोग आप तक नई से नई वीडियो पहुंचा सकें। चलिए अब हम सीखते हैं शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट साथियों? शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है साथियों, शियर स्ट्रेस हमेशा, शियर स्ट्रेस जो डेवलप होगी, शियर स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू shear force, develop due to shear force in any body, कह सकते हैं, बिल्डिंग्स मेंबर कह सकते हो, बिल्डिंग मेंबर्स। ठीक है साथियों, बिल्डिंग्स मेंबर। तो यहाँ शियर स्ट्रेस जो है वो डेवलप हो रही है किसके कारण? ड्यू टू शियर फोर्स के कारण। अब साथियों हम लोग शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ये जो शियर स्ट्रेस डेवलप होती कब है। यहाँ पर साथियों जो फोर्स लगता है इसमें, वो एक सेंटर लाइन में ना लगकर, जैसे मान लीजिए हम लोग कंप्रेसिव में क्या कर रहे थे कि ये इसका सेंटर लाइन था, यहाँ लोड लग रहे थे, इधर पी लग रहा था और इधर पी लग रहा था। लेकिन अब इसमें क्या होगा साथियों, यहाँ पर ये 2 प्लेन होता है, एक प्लेन ये है, ये इसको हम P से खींच रहे हैं, इस फोर्स को P फोर्स से खींच रहे हैं। यहाँ जो है ये प्लेन यहाँ किसी भी रिविट से जुड़ा हुआ था, क्या था? अब ज्वाइंट था साथियों, ज्वाइंट था। अब क्या करेंगे कि जब ये प्लेन इधर को खींचेगा, ये इधर को खींचेगा, तो साथियों यहाँ जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसको कहते हैं साथियों क्या?
शियर स्ट्रेस डेवलप होती है कि दो जैसे एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, अब दोनों ही ऐसे खींचेंगे तो साथियों जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो क्या कहलाती है, शियर स्ट्रेस डेवलप कहलाती है। ये फोर्स ये जो है ये फोर्स इधर को खींचेगा और दूसरा इधर को खींचेगा, लेकिन जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो इसका विरोध करेगी, तो इसलिए यहाँ पर जो है होगी वो हमारा शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। आइए यहाँ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब ये यहाँ इस समय नहीं है, जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो प्लेन है वो थोड़ा सा हट जाएगा, ये यहाँ और ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ये रिविट था, फोर्स खींचा तो ये, तो साथियों यहाँ जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो हमारी क्या कहलाती है, शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाती है साथियों। तो ये था हमारा साथियों की टाइप ऑफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, जो कि आज हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम आपको नई से नई और बेहतर से बेहतर जानकारी लेकर आएँ। साथियों बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, फिर मिलेंगे अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।